अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद हुसैन। ये महाराज जो मुसलमानों के रहनुमा बनते हैं, आचार्य प्रमोद कृष्णम के बारे में आप लोगों को दिखाऊंगा उनकी असली चेहरा। और साथ में ये भी जान लीजिएगा कैसे यूपी में राम राज्य आ गया है, कैसे यूपी में रोजगार का बाढ़ आ चुका है। उससे पहले जरा इसको देख लीजिए। 4 दिन पहले इसी वक्त इसी जगह पर मैंने एक बात कहा था, जरा उसे सुन लीजिए। लेकिन अपने आप को नहीं बदलेंगे, जैसा है हम वैसा ही रहेंगे, चाहे हमारा कोई अपना मर जाए, चाहे कोई हमारा मासूम सा बच्चा मर जाए। जी हाँ दोस्तों, 4 दिन पहले मैंने जो कहा था उससे और सिर्फ 4 दिन पहले ये घटना हो चुका था, लेकिन अब खबर सामने आ रही है। जी हाँ, महाराष्ट्र के मालेगांव में सिर्फ 5 साल का मासूम बच्चा मोहम्मद कैफ को लक्ष्मण नामक एक लड़के ने अगवा कर लेता है और फिर उसे 12 दिन, उस मासूम सा बच्चे को, मासूम सा जान को 12 दिन भूखा रखता है और फिर उसका कत्ल भी कर देता है, मतलब हत्या कर देता है। हो सकता है आप लोगों की नज़र में मेरी कोई औकात नहीं, आप लोगों को लगता होगा 1000 सब्सक्राइबर लेकर बैठा हुआ है, इसीलिए रोज आकर इसी तरह से चिल्लाता है सब्सक्राइबर बढ़ाने के चक्कर में। लेकिन मेरे यारों, मुझे इतनी समझ है, मौजूदा हालत को देखकर मैं समझ सकता हूं आखिर मुसलमानों के साथ क्या क्या बीत रहा है और आने वाले दिनों में भी मुसलमानों के साथ में क्या क्या होने वाला है। खैर, जिसको जो सोचना है आप लोग सोच सकते हैं, लेकिन मैं इसी तरह से हर रोज आकर आप लोगों के सामने खबरों को रखूंगा और आप लोगों को आगाह करता रहूंगा। खैर दोस्तों, चलिए जानते हैं इन महाराज के बारे में जो मुसलमानों के रहनुमा बनते हैं और बेचारे मुसलमान भी इनके पीछे हाथ बांधकर खड़े रहते हैं, हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं और मुसलमान इनकी बड़ा सम्मान भी करते हैं। लेकिन इन महाराज ने बाबरी मस्जिद को लेकर जो बयान दिया है, सुनकर मुसलमान चौंक जाएंगे। जिस बाबरी मस्जिद को लेकर मुसलमानों के दिल में एक दर्द है, मुसलमानों के दिल में एक ठेस है कि उनको इंसाफ नहीं मिला, आस्था के बुनियाद पर इस फैसला को सुनाया गया, आस्था को सामने रखकर यह फैसला सुनाया गया, इसीलिए मुसलमानों के दिल में एक दर्द है, मुसलमानों के दिल में एक ठेस है, तकलीफ है। लेकिन उसी बाबरी मस्जिद को लेकर जो मुसलमानों के रहनुमा बनते हैं, मुसलमानों के साथ में स्टेज शेयर करते हैं, बल्कि एक कदम आगे बढ़कर नबी के शान में नात पढ़ देते हैं, उसी आचार्य प्रमोद कृष्णम के दिल में बाबरी मस्जिद को लेकर क्या है और क्या था, आप लोग खुद सुन लीजिए। सदियों के संघर्ष के बाद और हजारों ऋषि मुनि, महात्माओं, महापुरुषों के त्याग, तपस्या, बलिदान के बाद ये शुभ घड़ी आई है कि हम भगवान श्री राम की जन्मभूमि के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के इस समारोह के साक्षी बन रहे हैं। अब मुझे लगता है कि ये हो ना पाता अगर इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना होते। तो सुना दोस्तों, आचार्य प्रमोद कृष्णम साहब का ये बयान, किस तरह से बाबरी मस्जिद के बारे में वो सोच रखते हैं। आगे आप लोग समझदार हैं, इसके बारे में मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा, आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं, सोच सकते हैं। आखिर जो लोग मुसलमानों के रहनुमा बनते हैं, पीठ पीछे वो लोग किस तरह से मुसलमानों को लेकर साजिश रच सकते हैं। तो चलिए चलते हैं बाबा की राज्य की तरफ, राम राज्य की तरफ, मतलब यूपी की तरफ। जिस यूपी में मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, ना जाने क्या क्या चल रहा है, मानो कि रोजगार का बाढ़ आ चुका है, कमाने वाले कम पड़ रहे हैं, इतने मात्रा में रोजगार आ चुका है। उसी यूपी से 10,000 से ज्यादा बेरोजगार युवक को देश से बाहर भेजा जा रहा है मजदूरी करने के लिए। वो भी किस देश में? इजराइल में भेजा जा रहा है। इजराइल में उनकी नौकरी की व्यवस्था की जा रही है। मजदूरी, नौकरी तो नहीं, मजदूरी की व्यवस्था की जा रही है। जी हाँ दोस्तों, यूपी से 10,000 से ज्यादा बेरोजगार युवक इजराइल जा रहे हैं मजदूरी करने के लिए। एक झलक आप लोग भी देख लीजिए, क्योंकि आप लोगों को हो सकता है यकीन ना हो मेरी बातों का, तो आप लोग एक झलक पहले देख लीजिए।
ग्रेजुएशन पास है हम, लेकिन कोई नौकरी नहीं मिल रही। लग जाए मेरा जॉब वहाँ पे, कमाऊँ। तो देखा दोस्तों, आज उनकी डॉक्यूमेंट की जांच हो रही है। अगर डॉक्यूमेंट सब कुछ सही रहता है, अगर ये नौकरी करने की काबिल है, इजराइल भेज दी जाएगी मजदूरी करने के लिए। यही है दरअसल राम राज्य की असलियत। ना जाने क्या क्या डंका पीटा जाता है गोदी मीडिया द्वारा। खैर दोस्तों, यही था खबर। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।